हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स पे। दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहते कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करें, कैसे इससे छुटकारा पाए और एक हैप्पी और बेहतर ज़िंदगी जिए। नेगेटिव थिंकिंग हमारे मन के अंदर की ही भावनाएं हैं जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। मस्तिष्क में भय यानी कि माइंड में फियर मनुष्य को बहुत छोटा बना देता है और वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है। नकारात्मक विचार दैट इज़ नेगेटिव थॉट्स स्वयं एवं दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों से प्रारंभ होती है, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रोसेस से स्टार्ट होती है। दोस्तों, नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं। जैसे हर ताले की चाबी होती है, वैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन भी कैसे निकाल पाएंगे दोस्तों। इसीलिए अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम उसे ओवरकम कर सकते हैं और हम पॉजिटिव हो सकते हैं। पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमें ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे, उसका रीज़न क्या है, उसका रूट कहाँ है। माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? रीज़न है कि हमारे दिमाग पर अच्छी घटनाओं से ज़्यादा असर बुरी घटनाओं का पड़ता है। दरअसल अच्छी घटनाओं को दिमाग सुरक्षित रख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि हर बुरी घटना से उसे हमारे शरीर को बचाना होगा। इसलिए बुरी घटना होने पर दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो बात लंबे समय के लिए हमारे सोच का हिस्सा बन जाती है, यानी कि माइंड वर्क्स एक्टिवली, एकदम फुल फॉर्म में। एक सीधा सीधा हिसाब है दोस्तों, आप दूसरों को जो दोगे वो ही आपको मिलेगा। नेगेटिविटी और डिसरिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी वही मिलने वाला है। दोस्तों, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आप उसे होने दो। आपकी खुद की भी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट पीपल टू गेट रिस्पेक्ट, पर अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है जो बहुत ही गलत है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, उसे कन्फ्रंट करना है, ताकि हमारे भी माइंड का स्वास्थ्य सही रहे और पॉजिटिव रहे। अगर हम किसी को हमारे साथ गलत होने देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम नेगेटिव हो जाते हैं। वो है नेगेटिविटी का रूट कॉज। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें खुद की भी केयर करनी चाहिए। प्रभु ने हमें बहुत ब्यूटीफुली बनाया है और प्रभु चाहते हैं कि हम खुद की भी केयर करें, खुद का ख्याल रखें, तो ही हम दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे सकते हैं और हमारे आसपास का माहौल हम सुधार सकते हैं। दोस्तों, खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, जो डिसाइड करेगा कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। प्रायोरिटीज़ भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक बॉर्डर, एक सीमा हमें हमेशा रखनी चाहिए, एक लिमिट हमेशा होनी चाहिए। इवन जब प्रभु ने ये पृथ्वी बनाई, समंदर बनाया, तो समंदर को भी एक सीमा दी प्रभु ने कि इसके आगे, इसे आगे नहीं आना है। वैसे ही हमें भी रिश्तों में ये करना है, और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, हर चीज़ में करना है। ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, सभी बैलेंस में अच्छा होता है। कोई गलत कर रहा है और उसको कन्फ्रंट करना है, उसका मीनिंग ये नहीं होता कि हम किसी के साथ रिवेंज लें या किसी के साथ झगड़ा कर बैठे। ये बिल्कुल गलत है। हमें कन्फ्रंट करना है, इसका मतलब ये होता है कि हमें उस व्यक्ति को बताना है कि उनका व्यवहार आपको पसंद नहीं है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको
पूरे कॉन्फिडेंस और फर्मनेस के साथ बताना है जो आपको नहीं अच्छा लगता है, ताकि सामने वाला इंसान वो जान पाए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बहुत बार दोस्तों 80% टाइम्स ये होता है कि सामने वाले इंसान को पता ही नहीं होता है कि आपको उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको ये बताना ज़रूरी है और माफ़ करना ज़रूरी है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल पीस। माफ़ नहीं करोगे तो आप शांति नहीं पाओगे। और ज़्यादातर सामने वाला इंसान अगर स्मार्ट है तो वो समझ के वो करना रुक जाता है, पर ऐसे भी कई लोग रहते हैं जो समझ के भी जानबूझ के करते हैं, तो उनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। माफ़ कर दो और दूरी बना दो इंसान से, और उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उनका मन बदले। पर आप नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव हो जाओगे। कई बार कुछ लोग दूरी नहीं बना पाते क्योंकि उनकी सिचुएशन ही वैसी होती है। तो इस केस में हमें हमारा जो बिहेवियर है उनके साथ अच्छा रखना है और उन्हें माफ़ करना है। आपके अच्छे बिहेवियर से कभी ना कभी वो इंसान का हृदय पिघलेगा और वो थक जाएगा बुरा व्यवहार कर करके, और आपके साथ अच्छा व्यवहार करने शुरू कर देगा। सेम इक्वेशन यहीं पे भी जाता है, पॉजिटिविटी दो और पॉजिटिविटी लो, तो ये वर्क करने ही वाला है 100%। पर आपको प्रार्थना में रहना है, प्रभु में रहना है, प्रभु से बात करना है। प्रभु आपको हिम्मत देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, पेशेंस देंगे, और आप में वो शक्ति और सामर्थ्य आएगी जो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे यीशु के नाम से। प्रभु ने वचन में कहा है, आप मेरे नाम से जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है हम धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब मांगते रहे। हम प्रभु के पास खुद के लिए शांति, पेशेंस, हिम्मत, सामर्थ, नम्रता ये सब भी मांग सकते हैं। हम अगर सही राह पे चलना चाहते हैं तो प्रभु वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। आप प्रभु से मांग के तो देखिए। अब यीशु के नाम से जो भी मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। पर प्रभु को अकॉर्डिंग टू हिज विल मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के हर एक इंसान के लिए डिफरेंट प्लान्स है। तो प्रभु अकॉर्डिंग टू हिज विल आपको दे, उसमें ज़्यादा खुशी है। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें तो हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा तू मेरे जीवन में पूरी कर, क्योंकि प्रभु की जो इच्छा और जो प्लान्स हमारे जीवन के लिए है वो बहुत ब्यूटीफुल है। दोस्तों, कभी कभी कोई गलत सिचुएशन होने वाली है ये सोच सोच के हम हमारा पीस खो बैठते हैं, क्योंकि हमने कुछ घटनाएं ऐसी देखी होती है, सुनी होती है, कुछ मूवीज़ में देखी होती है, सुना सुनाया हुआ होता है, और वो ही हम अपने माइंड में रिपीटेडली प्ले करते रहते हैं जैसे कि कोई मूवी हो। तो हमें इस चीज़ से बच के रहना है और प्रभु से शांति मांगनी है, पीस मांगनी है। ऑफ कोर्स हमें हमारा माइंड अलर्ट करता है, उसका वो फंक्शन है, हमें अलर्ट करता है, हमें अवेयर करता है कि कुछ गलत सिचुएशन हो सकती है। तो हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, ना कि हम वो सोच सोच के नेगेटिविटी अपने माइंड में पैदा कर ले। प्रभु से प्रार्थना करनी है और विश्वास रखना है, प्रभु से कॉन्फिडेंस और हर एक सिचुएशन को फेस करने का सामर्थ्य मांगना है, स्ट्रेंथ मांगना है प्रभु से। और कुछ गलत चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपकी लाइफ में और आप वो फेस कर रहे हो, तो उसे पॉजिटिवली फेस करना है, प्रभु का रास्ता अपनाना है, क्योंकि
हमारी हर सिचुएशन में प्रभु ही एक सॉल्यूशन है और प्रभु ही हमें हर एक प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकता है। प्रॉब्लम में हो, तकलीफ में हो, दुविधा में हो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु के पास आओ दोस्तों, और प्रभु को अपना सारा बोझ आप दे दो। उसे आपकी चिंता है, वो आपसे प्यार करता है, वो प्यार जो ये संसार नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु कर सकता है। आमीन। दोस्तों, हमें एक दूसरे की मददगार बनना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस देनी है। किसी को गिरा के क्या मिलेगा, किसी का इंसल्ट करके क्या मिलेगा, किसी से झगड़ा करके क्या मिलेगा। दूसरों को मोटिवेट करो, एक दूसरे को हेल्प करो, एनकरेज करो, रिस्पेक्ट करो। दूसरों को ऊंचा उठाओगे तो आप खुद भी ऊंचे उठोगे। अगर दूसरों की लाइफ में कमियां देखोगे, सिर्फ कमियां ही ढूंढते रहोगे, तो खुद की कमियों पे कब काम करोगे। पहले अच्छे बनो, फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करो। प्रभु ने हमें दिमाग दिया है सही रास्ता सिलेक्ट करने का। सभी के पास माइंड है जो हमसे बात करता है। हम सोचते हैं कि यह हमारा वर्बल माइंड, हमारा एडवाइज़र, सलाहकार है। ये हमारा पार्ट है जो हमारे लैंग्वेजिंग ब्रेन से लिंक्ड है, जिसका फंक्शन है कि हमें कोई भी थ्रेट आए तो डिटेक्ट करे और हमें अलर्ट करे। एग्जाम्पल, जब हमें कुछ ऐसा लगता है तो ब्रेन तुरंत हमें मैसेज देता है, हमें तुरंत मैसेज मिल जाता है और हम अलर्ट हो जाते हैं। कोई मॉस्किटो काट लिया तो हमें तुरंत पता चल जाता है और हम उसे तुरंत मारने को दौड़ते हैं। थ्रेट डिटेक्टर होना अच्छी बात है, जो पॉइंट आउट करती है अगर कोई भी चीज़ डेंजरस है हमारे लिए, इंक्लूडिंग थिंग्स दैट माइट हैपन इन फ्यूचर, या भविष्य में कुछ चीज़ें होने वाली हो, उसकी हमें आगाह करता है हमारा ब्रेन। हमें मिस्टेक्स जो हमें पास्ट में की है उसको सुधारने की और उसे फिर से न दोहराने की हमें समझ देता है। इसका फंक्शन जो क्रिटिकल वॉइस है उसका हेल्प करना है, तो हम मिस्टेक्स अवॉइड कर सके। लोग ट्रबल्स में पड़ जाते हैं जब वह सिर्फ अपने माइंड की सुनते हैं, क्योंकि शैतान माइंड के थ्रू हमारे साथ झूठी बातें करता है जो सच नहीं होती। दोस्तों, 90% ऑफ बातें जो हुई ही नहीं है, जो होने वाली भी नहीं है, उसकी चिंता में हम हमारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोस्तों, डेविल इज़ अ फादर ऑफ लाइज। वो झूठों का बाप है। वो हमें झूठ बताता है और जब हम उनके झूठ पे यकीन कर लेते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और प्रेयर का रास्ता ही सही रास्ता है, यानी कि प्रभु से बात करना, और प्रभु हमें बिल्कुल सही रास्ते पे चलने का नॉलेज देते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। आपको स्टडी करना ज़रूरी है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे जा रहे हैं, क्या वह हमारे लिए सही रास्ता है। सभी लोगों के साथ मेलजोल, डीप रिलेशन सही नहीं है। अगर आपको डीप रिलेशन रखना है तो प्रभु से रखो। आपको ट्रू लव क्या है पता चलेगा और आप हमेशा कमी घटी में भी ट्रू जॉय जो प्रभु की ओर से आती है महसूस कर पाओगे। सिर्फ प्रभु ही हमसे ट्रू लव करता है और कोई नहीं कर सकता। सभी छोड़ देंगे, कोई अपना नहीं है, सभी साथ छोड़ देंगे, पर प्रभु वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमें हमेशा हमारे साथ रहेगा। ही विल नेवर लीव अस एंड नेवर forsake us। दोस्तों, लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट है। लोग क्या सोचेंगे, जब आप ये सोचना बंद कर दोगे, आप में कुछ प्रोडक्टिव
आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। प्रभु ने हम सभी को एक पर्पस से इस दुनिया में भेजा है और हर किसी को उसके अनुसार टैलेंट भी दिया है। उस टैलेंट को आप यूज़ करो प्रभु की डायरेक्शन के साथ। यू विल गेट दैट जॉय जो ये दुनिया नहीं दे सकती। वो खुशी, वो आनंद, वो जो प्रभु की ओर से आती है, वो सिर्फ प्रभु दे सकते हैं। आप कुछ भी करोगे, लोग बोलने ही वाले हैं। लोग क्या बोलते हैं उस पर अगर आप ध्यान दोगे, इम्पोर्टेंस दोगे, तो आप नेगेटिव थॉट के विशियस सर्कल में गुम हो जाओगे। क्या आप गॉसिपिंग ग्रुप का हिस्सा हो? निकल जाओ दोस्तों उसमें से। गॉसिपिंग ग्रुप से बाहर निकलो। इट्स कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव। उसका नतीजा कलेश और कंकास है। लोगों को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर करना ही चाहते हो तो लोगों की हेल्प करो। अगर आप लोगों की बदलने की राह देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले हमें खुद बदलने की ज़रूरत है। इस पे विचार ज़रूर करना मेरे प्रिय दोस्तों। प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप प्रभु के पास आओ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु पे विश्वास रखो और अपना सारा बोझ वो प्रभु को दे दो। ही लव्स यू एंड ही केयर्स फॉर यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। स्टे ब्लेस्ड। बाय फॉर नाउ दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई एम कीपिंग यू ऑल इन माई प्रेयर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।